तो राजस्थान की सियासी उठापटक लगातार जारी है। विपक्ष के तौर पर भाजपा पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कि आखिर वो क्या रणनीति अपना सकते हैं जब सेशन शुरू होगा, किस तरह पायलट कैंप पर नजर बनाए हुए हैं। सर, आप इस पूरे महासंग्राम को अब कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत निर्णायक स्थिति में आता जा रहा है, सेशन शुरू होने जा रहा है। ये सत्र क्या है कि बहुत ही हंगामे वाला होगा और निर्णायक भी होगा। कारण क्या है कि जब तक ये सरकार समर्थन मत इसको प्राप्त है, इसके बारे में जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक सदन ठीक प्रकार से अपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। बार बार वो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हम इसमें, मैं सोचता हूँ इस सच्चाई को स्वीकार करो। पहले दिन जब से आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बंटवारा हुआ, उस दिन का जो असंतोष था वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर भरता रहा, अब जा कर के फूटा है। और दोनों कैंप किसके हैं? कांग्रेस के ही हैं। हमारा तो कोई कैंप नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो हम भी पार्टी होते तो हम भी कई कैंप लगा देते, पर हमने कैंप नहीं लगाया। हम तो केवल आपके दोनों की लड़ाई को देख रहे हैं, और जब तक आप दोनों नहीं लड़ोगे, एक दूसरे को नीचे पटकने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक बीजेपी क्या कर लेगी। तो आप निश्चित रूप से अपने घर को संभालो। और जो कुछ भी आज मैं जो देख रहा हूँ जैसलमेर की, जिस प्रकार से आपने अपने एमएलएज को शिफ्ट किया, अगर ये सब आपसे बड़े मन से और बड़े आत्मा से आपके साथ थे, तो फिर ये बाड़ाबंदी जैसलमेर में जैमर लगा के करने की क्या जरूरत पड़ी। इसका मतलब आपके मन में संदेश है कि आपके पास मेजॉरिटी आज की तारीख में नहीं है। घबराए हुए हो, इसीलिए शब्द भी इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो जो आपके लिए शोभाजनक नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से जब वहां आपस में टकराव है, इधर 6 बीएसपी वालों का निर्णय जो है ना कोर्ट के आधार पर है, अब तक हो जाता तो हम लोग भी उसके आगे रचना कर लेते। ये अब 11 तक टल गया है। मैं सोचता हूँ इसके बाद, क्योंकि आखिर हम भी एक दल हैं, हम भी अपनी पार्टी को संगठित भी रखेंगे और सामूहिक निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार की भी रचना करनी होगी निश्चित रूप से करेंगे। कारण क्या कि हम भी तो एक दल है और हमारी संख्या भी 75 के आसपास है। हम अपने लोगों को भी सामूहिक रहेंगे भी सही और सामूहिक निर्णय दिखाने का प्रयत्न पूरा ताकत से करेंगे। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए 11 तारीख एक निर्णायक तारीख होगी, उसके बाद हम इस बारे में अपना निर्णय लेकर स्टेप उठाएंगे। सर, भाजपा सदन में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया, हमारी प्रक्रिया और नियमों की जो किताब है उसमें यह है कि हम 132 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कब? जब हाउस प्रारंभ होता है और हम 10 बजे तक अपना नोटिस देते हैं। स्पीकर क्वेश्चन आवर के बाद उस नोटिस को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो कहता है कि जो इस पक्ष में वो खड़े हो जाओ। अगर 1/5 से अधिक संख्या खड़ी हो जाती है उसके पक्ष में तो वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। उसकी चर्चा कब होगी, ये अधिकार स्पीकर के पास है, ये अधिकार हमारे पास में नहीं है कि अभी भी करो। सामान्यतः जैसी स्थिति राजस्थान में चल रही है पिछले महीने भर से, निश्चित रूप से पहले निर्णय यही करना पड़ेगा कि सरकार को बहुमत है या नहीं है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई चलेगी। संकट तो राजस्थान में भयंकर है। मैं सोचता हूँ एक से एक समस्या उलझी हुई है जिनके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। कोरोना जिसके लिए हाउस को एडजॉर्न किया, उस समय 2 केस थे। आज हमारे पास में 47,000 केस के लगभग हम आ गए हैं। और उसके बाद जो स्थिति आज विभिन्न स्थानों पर जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जिस प्रकार के हालात हैं, उस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। मैं सोचता हूँ बिजली का करंट जो सब लोगों को लग रहा है उससे कारण से परेशान है ना। किसान जो है ना इस फसल के लेट होने से, बारिश के कारण से, उसके कारण से नुकसान हो रहा है। नौजवान जो है ना वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। तो एक नहीं कई समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी और जो बद से बदतर हुई है, ऐसी समस्या हैं। हम उनको उठाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो कब कर पाएंगे जब ये कम से कम हाउस ऑर्डर में आकर के ठीक हो। ऑर्डर में आ नहीं पाएगा क्योंकि पहले बहुमत की लड़ाई के आधार पर ही संविधान जो है वो हंगामेदार चलता रहेगा। एक कटारिया जी, चीज समझ में नहीं आ रही, आपसे समझना चाहेंगे। आजकल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी की तारीफों के पुल बांध रहे, पिछले 5 साल उनके निशाने पर रही, इस तारीफ का क्या राज है? देखो यार, वो जैसे उनके घर में फूट पड़ी, वो हमारे घर की फूट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न तो करते रहते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं।